बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसारा का सलाम कबूल कीजिएगा। इसारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम, सुबह जो सलाम, जी आयानू, पखैर रागले, वेलकम, जो खूबसूरत लफ्ज़ हैं वो सब मैं आपके नाम करता हूँ। आज 16 अगस्त है, 2 रबीउल अव्वल है और इतवार है, और रबीउल अव्वल का मुबारक पाक महीना जो है शुरू हो चुका है। इस महीने में इस कायनात के सबसे मोअज़्ज़िज़ तरीन हस्ती जो है वो तशरीफ़ लाई थी, और उसके बाद अल्लाह ताला ने नबी और रसूल भेजने का सिलसिला ख़त्म कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस महीने से गुज़र रहे हैं जिसमें आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे। आप सबको रबीउल अव्वल के महीने की मुबारकबाद हो, और इस पाक महीने के को गवाह करके मैं अल्लाह से दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे जो देखने वाले हैं इनकी ज़िंदगियों में जो भी मुश्किल है उसे आसान कर दे। अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, उनके बच्चों को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। आपको कोई भी मुश्किल है, इस वक्त आपको माली मुश्किल है, आप बीमार हैं, आप कर्ज़दार हैं, आप किसी के नीचे दबे हुए हैं, आपके ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, आपके ख़िलाफ़ दुश्मन जो है वो चढ़े हुए, अल्लाह ताला सब में आपका हामी और नासिर हो, और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर व बरकत अता फ़रमाए। आज ये 2 चीज़ें, 3 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये कि खान साहब को इत्तलात हैं कि हॉस्पिटल लाया गया और उनका चेकअप हुआ। ये बात मीडिया में अभी तक इस तरह नहीं आ सकी, और क्यों लाया गया, क्या वजह हुई, क्या बनी, ये बड़ा मेरा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दूसरा ये है कि केपी ने विफाक को तो सीधा सीधा एक चीज़ ऐसी से इनकार कर दिया जिसके बाद एक नया तसादुम अपनी जगह पे खड़ा हो चुका है, और ये केपी हुकूमत का एक दुरुस्त फ़ैसला है। और इससे एक जो प्रेशर मुसलसल डेवलप हो रहा है इमरान खान से मुलाकात के हवाले से, वो यकीनी तौर पे ये समझ लें तुरुप का पत्ता है जो उन्होंने फेंक दिया है। इसके ऊपर मैं बात करूंगा। तीसरा ये कि जो असीराने कोट लखपत हैं, उन्होंने एक ख़त लिखा है अचकज़ई साहब को, और अचकज़ई साहब को क्या कहते हैं, उन्होंने मुखातिब करते हुए 27 सितंबर के हवाले से इमरान खान की सेहत के हवाले से कुछ चीज़ें रिक्वेस्ट की हैं जो मैंने आपसे शेयर करनी। ये ख़त किसी हवाले से मेरे हाथ आ गया हुआ है, और आज स्ट्रीट मूवमेंट में बन्नू के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ करने जा रहे हैं। सुहेल अफरीदी बड़ा ख़तरनाक इलाका है। आपको याद है बन्नू में ही फ़ौजी ऑपरेशन जो है वो हुआ था, वहाँ पे ही बहुत गड़बड़ हुई थी। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। लेकिन आगाज़ मैं करना चाह रहा हूँ बड़े भैया की एक तकरीर से। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मरी में तकरीर करते हुए कुछ इरशादात किए हैं, वो मैं ज़रा आपके साथ शेयर करूँ। कहते हैं कि सियासी मुखालफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। नून लीग ने हमेशा मुखालफिन से अच्छा सलूक किया। उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से शिकायत का मौका मिलेगा। हो बहुत कुछ फरमाया, लेकिन एक बार उन्होंने कहा कि जी आ, कश्मीर के इंतखाबात में अवाम ने एक बार फिर नून लीग पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। आगे कहते हैं कि शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभाली तो मुल्की हालात बहुत ख़राब थे। अच्छा, फिर मरियम ने आगे बढ़ाया, और फिर कहते हैं कि हम पंजाब बदल रहे हैं, अब हम कश्मीर को भी बदल देंगे। अब अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाने की गुंजाइश नहीं है। लो जी, मियाँ साहब ने तो बहुत एक, जिसे कहते हैं ना, मदर टेरेसा की तरह की तकरीर कर दी कि जनाब अली दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी डिनाइल में रहते हैं। नफ्सियात के अंदर एक लफ्ज़ कहलाता है डिनाइल। डिनाइल का मतलब ये होता है कि एक शख्स हकीकत को जानते हुए भी उसको जब इनकारी होता है तो वो फिर डिनाइल में खुद को धोखा दे रहा होता है वो, और ख़ुद को धोखे देने में ही वो अपनी ज़िंदगी गुजार देता है। और मियाँ नवाज शरीफ, मैं समझता हूँ कि इतने शदीद किस्म के डिनाइल का शिकार है, या फिर वो ख़ुद फरामोशी का हिस्सा बन गए हैं, या उन्होंने ये समझ लिया कि हूँ मैं ऐस उम्रे की सच बोलना है तो जो मैं बोली जा रहा है वो ही कंटिन्यू करा। मियाँ साहब का 2-3 जुमले सुन ले। पहले आता हूँ, मैं पहले उस तरफ आ रहा हूँ कि मुखालफत, सियासी मुखालफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए, लेकिन उससे पहले कहते हैं कि पंजाब में तरक्की की बुनियाद शहबाज शरीफ ने रखी और अब पंजाब बदल रहा है, इसी तरह आज़ाद कश्मीर को भी बदलना चाहिए। मियाँ साहब के हाथ जुड़े ने, हमने तो भुगत लिया, पंजाबियों ने जो भी भुगतना था। कश्मीरियों का कसूर की है, मुझे ये बताएं।
और भाई कश्मीर में भी पंजाब की तरह बदलाव आ गया तो औरतें उठा ली जाएंगी, रेप हो जाएंगे उनके जाके थानों में। वो दो दो औरतें एक को दिन नीचे राती मर जाएंगियाँ, किसी की इज्जत महफूज नहीं होगी, जिसको मर्जी सीसीडी गोली मार दे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। पुलिस टप के अटॉर्नी जनरल के घर चली जाए, कोई पूछने वाला नहीं होगा। सीसीडी जिसका मर्जी जो मर्जी करता है करती फिरे, को नहीं होगा। खुदा का वास्ता मियाँ से भी हाथ जुड़े हुए, आप पंजाब ना बनाए आज़ाद कश्मीर को। मुचारों का क्या कसूर है, वो अगर पाकिस्तान से मोहब्बत करते। पिछले साल सैलाब आया, नवा आने लगा तो पानी उत्थे उन्नू ही खड़ा है, किसान अभी तक वहीं खड़े। किसान रोते फिर रहे कि हम जो फसल उगाते हैं हमारे साथ हाथ हो जाता है, शुगर मिले पैसे नहीं देते। खुद मियाँ साहब आपकी शुगर मिल ने 1 अरब रुपए देने किसानों के, मैं नहीं कह रहा, ये किसान इत्तेहाद के जो चेयरमैन है खालिद साहब वो कह रहे हैं। ये देखें फिर तीसरी दफ़ा हाथ जुड़े, भाई कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं है मियाँ साहब, आप मेहरबानी करें। अब आ जाइए, जो आप कह रहे हैं ना कि सियासी मुखालफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए, तो मियाँ साहब ये याद है ये किसके दौर में नुसरत भुट्टो साहिबा के सर पे डंडा मारा गया था और 12 टाके आए थे? आपको याद है कि जुल्फकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई तो किसने मिठाइयाँ बांटी थी? और कौन कहता था कि ये अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले? ये सियासी दुश्मनी तो और क्या है कि आप एक शख्स जिसने पाकिस्तान का आइन बनाया उसे कहें ये अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले। आपको पता है, आप जो नए दो लोग देखने वाले हैं, आपको पता नहीं कि जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी के बाद ये तमाम से शाया करवाया गया कि उसके खतने नहीं हुए थे। आई एम सॉरी, मेरी बहनें बेटियां भी देख रही हैं, मैं बता रहा हूँ कि किस सतह के छोटेपन का मुजाहरा किया गया। उसके बाद आप डॉक्टर सईद इलाही कहते हैं कि जी मुझे और हुसैन हक्कानी को और मुजीबुर रहमान शामी साहब को बाकायदा एक वो घर लेके दिया गया जहाँ पे हमें कहा गया था कि आप इनकी किरदार कुशी करें। मुझे नहीं पता कि सईद इलाही और शामी साहब उसका हिस्सा बने, मेरा ख्याल है नहीं बने होंगे, लेकिन वो जो पहले वाला बंदा है वो तो एतराफ़ करता है कि हाँ बेनज़ीर की तस्वीरों से लेके बाकी मामला तक हम करते रहे। ये वक्री बात है कि आज वो पीपल्स पार्टी के सबसे बड़ा तर्जाला बन के बैठा हुआ है। तो कौन सी सियासी दुश्मनी की बात कर रहे हैं मियाँ साहब, जिसमें आपके वालिद को गिरफ्तार करने के लिए बेनज़ीर भुट्टो ने जब फ़ौज भेजी थी तो आपने उस पुलिस को ही पकड़ के, फ़ौज ने पुलिस को, फेडरल पुलिस को भेजी थी तो आपने उसको ही कहने में हिरासत में लेके पंजाब पुलिस ने बिठा दिया था। आप तो इतनी नफरत में चले गए थे कि बेनज़ीर भुट्टो 8 आंसू रोती थी। ये मैं नहीं कह रहा, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली वो कहती हैं अपनी किताब में कि मैंने कई दफ़ा बेनज़ीर को असम्बली में बच्चों की तरह फूट के रोते हुए देखा। आपने तो बेनज़ीर भुट्टो की और जो खातून के तौर पे इज्जत थी वो नहीं की थी। तस्वीरें चले आप कहते हैं जी मैंने नहीं फेंकी, तो आप किसने फेंकवाई थी? चले नाम ले देना। और ये जो पीटीआई के ऊपर एक इल्ज़ाम आता है ना कि जी पीटीआई ने सियासत के अंदर नफ़रत को जन्म दिया, तो अब आप सुन लें, मौलाना डीजल आपने नाम रखा था, पीटीआई ने नहीं रखा था। मिस्टर 10% जरदारी का नाम आपने रखा था, पीटीआई ने नहीं रखा था। येलो टैक्सी आप कहते थे, अमरीकी सुंडी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को आप कहते थे, पीटीआई ने नहीं ये नाम रखे थे। वो तो फिर खाएगा ना, फिर रहेगा भी कोड़ा है। उन्हें क्या जो बाजवे ने क्या कि फजलुर रहमान या रैना को, तो वो फिर मानता है किसी की, वो किसी की मानता है, फिर वो तो सीधा हो गया। लेकिन ये नाम आपने रखे थे। 10 साल आसिफ अली जरदारी को रगड़ा आपने लगाया था साहब का। आसिफ अली जरदारी की जो गर्दन कटी थी और जबान कटी थी थाने में, वो आपने आपके दौर में कटी थी। आपका आईजी था जिसे बाद में आपने सेनेटर बनाया था, राणा सिंह योगी। आप किस मुंह से, यार मैं तो हैरान हूं, तो दुनिया यार कैसे इस तरह की बातें कर लेती है? किस तरह खुद को इंसान इतना बड़ा धोखा दे देता है, मुझे नहीं समझ आती भाई आज तक कि ये किस तरह इंसान खुद को धोखा दे देता है। अब आ जाए दूसरी चीज की तरफ। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जाहिर है बहुत दिनों से चीज़ें चल रही हैं, और उनके ब्लड प्रेशर के हवाले से, मैदे के प्रॉब्लम के हवाले से, एक आँख के हवाले से बहुत कुछ शोर मचा हुआ है। अच्छा, इसमें जब एक ये शुरू हुआ कि इमरान खान के तो ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, शूट कर जाता है, तो ख़ुद अलीमा साहिबा ने कहा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा भाई बिल्कुल फिट है। मैं बात हज़म नहीं हुई मुझे कि ये कैसे हो सकता है कि अगर ये हाइप बना चलें, अगर फर्ज करें नहीं भी हो रहा और मीडिया में ये हाइप बनाई जा रही थी
कि इमरान खान की हालत ख़राब है। शायद कोई लोग वो पुराना मॉडल रिपीट करना चाह रहे थे जिसमें नवाज शरीफ साहब के लिए कहा गया था कि इनके प्लेटलेट्स इतने गिर गए हैं और उन्होंने ब्रश किया तो उनके मुंह से खून आने लगा। मैं खुद रिपोर्टिंग कर रहा था, मैं खुद परेशान हो गया। मैं कि यार इतने प्लेटलेट्स गिर गए, मुड़ के सानू पता चले जी बड़े दे समोसे खांडे सन, अंदर खद पावे खांडे सन। बहरहाल इमरान खान की सेहत के हवाले से जो इतलात चल रही थी और उस इतलात के अंदर ये कहा जा रहा था कि इमरान खान फिट नहीं है। अब उसमें मुझे कुछ ज़राए ने ये कहा है कि पिछले 24 घंटे के अंदर ही इमरान खान साहब को पिम्स लाया गया। ये उन ज़राए का दावा है, मेरे पास इसका कोई मतलब ज़ाहिर है कोई परफेक्ट सबूत तो हो नहीं सकता, कोई मेरे को वीडियो थोड़ी होनी है कि मैं ये कहूँ, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि इमरान खान साहब को पिम्स लाया गया था। अब क्यों लाया गया था इस पे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि जी उनका ब्लड प्रेशर शूट कर गया था, कोई कह रहा है कि उनकी आँख का मसला था, कोई कह रहा था कि उनके जो मैदे का इशू है वो है। लेकिन ये तय है कि खान साहब को अपने हेल्थ इश्यूज़ हैं। ये जो वो ज़राए दावा कर रहे हैं कि जी वो पिम्स आए और पिम्स में आके उनका वो ट्रीटमेंट हुआ और ये वो, इस बात को आप जहन में रखें कि मंगल को जो केस की समाअत होनी है उसकी केस की समाअत में ये जो अचानक उनका हॉस्पिटल लाए जाना और अचानक ये सारा कुछ करना है, ये भी उस केस का इम्पोर्टेंट हिस्सा बनेगा कि उनकी हालत इतनी ख़राब है कि उन्हें अचानक रात को हॉस्पिटल लाना पड़ता है। तो ये कभी खुदा ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि उनकी हालत ख़राब हो और हॉस्पिटल लाते हुए कोई रास्ते में ट्रैफिक का इशू हो और कुछ हो, तो फिर क्या होगा। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए, जो मैं कल से आपको कह रहा हूँ। और मैंने आपको उनका हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के कालम का भी हवाला दिया कि वो भी ये कहते हैं कि इट इज़ द बेस्ट टाइम कि इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया को बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए। मैंने कल आपको ख़बर दी थी कि बनी गाला में भी हिलजुल नज़र आ रही है और कुछ चीज़ों के आगे पीछे हो रहा है। अभी कोई कंफर्म तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ज़राए यही कह रहे हैं कि जी मामलात किसी हद तक ठीक हुए हैं और ये जो नवाज शरीफ साहब अचानक मैदान में आए हैं और ये सारा कुछ हुआ है, ये अपनी सियासत बचाने की आखिरी कोशिश हो रही है। क्योंकि वैसे इसके जवाब में शर्जील मेमन साहब ने भी खूब मज़ेदार बातें की हैं। उन्होंने कहा जी आप जाली मैंडेट की आपकी हुकूमत है, ठीक है, आपको अवामी मैंडेट हासिल कोई नहीं है। आपने पाकिस्तान का इंतखाब लूटा अब 47 फार्म के ज़रिए और कश्मीर का लूटा 47 प्लस के ज़रिए। वो कहते जो करप्शन इंतहा से ज़्यादा और बेईमानी आप इंतखाबात में कर सकते थे वो आपने कश्मीर के इलेक्शन में की है। अच्छा, लेकिन फिर सवाल तो ये उठता है पीपल्स पार्टी से कि तुम भाई गालियाँ भी देते हो और तुम लव अफेयर भी कर रहे हो। मैं जब मिसाल देता हूँ तो इन्हें बहुत बुरी लगती है कि पीपल्स पार्टी की मिसाल उस औरत की जैसी है जो अपने शौहर में कीड़े निकालती है, कैबी है, शराबी है, कबाबी है, जुआरी है, लेकिन रहती है उसके साथ है। खुला नहीं लेना उसने, क्योंकि खुला लिया तो जो फिर उसको वो मिलने हैं क्या कहते हैं चीज़ें शौहर की तरफ से आई हुई, केपी गवर्नर वापस करना पड़ेगा, पंजाब का गवर्नर वापस करना पड़ेगा, बलूचिस्तान की हुकूमत वापस करनी पड़ेगी, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत वापस करनी पड़ेगी, चेयरमैन सेनेटशिप वापस करनी पड़ेगी, सदर साहब को थल्ले आना पड़ेगा। इसलिए नहीं जानते, लेकिन सदर साहब को नीचे आना पड़ेगा। यहाँ से कहानी का टर्निंग पॉइंट आता है कि इस सारी गेम में सबसे पहले बंदा जो फारिग होगा वो आसिफ जरदारी होगा। मेरी गल लिख लो तुसी। और आसिफ जरदारी के बाद फिर ये बोरी का सुराख हो गया तो फिर रुकना कोई नहीं है, फिर चल सो चल ही होनी है। कोट लखपत के जो असीरान हैं जिनमें शाह महमूद कुरैशी हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, एजाज चौधरी हैं, फिर आलिया हमज़ा हैं, फिर क्या डॉक्टर यास्मीन हैं, सनम जावेद हैं, उनकी बहन है। उन्होंने एक ख़त लिखा है महमूद अचकज़ई को और महमूद अचकज़ई साहब से उन्होंने दरख्वास्त की है कि अचकज़ई साहब आप बुज़ुर्ग सियासतदान हैं और आपकी एक बुज़ुर्गी है, आपका एहतराम है सियासी हलकों में, आप ज़रा फ्रंट पे आएँ और फ्रंट पे आके ये जो इमरान खान की सेहत के हवाले से अपना किरदार अदा करें। इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल होना चाहिए। इसके लिए किसी से भी बात करनी पड़े, किसी से भी गुफ्तगू करनी पड़े, किसी से भी मुज़ाकरात करने पड़े तो मुज़ाकरात करने चाहिए
और क्या कहते हैं 27 सितंबर की जो तहरीक का ऐलान हुआ है उसके अंदर पीटीआई की जो क़यादत है उसे संजीदा होना चाहिए। लेकिन ये असीरान का कहना यही था कि सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए या उन्हें सेहत के हवाले से उनके जो मसाइल हैं उसको अकॉर्डिंगली उसको तरीके से वो किया जाए, क्योंकि अगर वो इस तरह नहीं होता तो वो उनका कहना बिल्कुल ठीक है कि क्या नाम है जिसे कहना चाहिए ना कि इमरान खान के लिए बहुत मुसीबतें मुश्किलात खड़ी हैं और वो मुश्किलें इमरान खान के लिए आगे जाके मज़ीद बढ़ने जा रही हैं। सो असीरान जो हैं वो इस बात का खदशे का भी इज़हार कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी अनाओं की वजह से किसी को नुकसान पहुंच जाए। और इमरान खान के लिए की ज़िंदगी ना सिर्फ ये कि पीटीआई बल्कि पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जमहूरियत की जद्दोजहद होती है उसके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट गिरदानी जा रही है। अच्छा जी, अब आ जाएँ केपी में आज स्ट्रीट मूवमेंट दोबारा शुरू हो रही है और सीएम जो हैं सोहेल आफरीदी वो बन्नू जा रहे हैं। बन्नू में जाके उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ करना है। बन्नू खासा सेंसिटिव इलाका है और वहाँ पे अभी तक हालात को इतने अच्छे नहीं है, जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक अभी हालात इतने वहाँ बेहतर नहीं है। ताहम कहा यह जा रहा है कि आज बन्नू के अंदर बन्नू की आवाम जो है एक मैंडेट देगी सोहेल आफरीदी को, और सोहेल आफरीदी जो रोज़ कहीं ना कहीं निकले हुए हैं उससे एक प्रेशर तो नहीं डेवलप हो रहा, लेकिन आपकी सितंबर की जो तैयारी है वो मुकम्मल हो रही है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूँ कि सोहेल आफरीदी पंजाब आ रहे, उनके साथ उनके 4-5 वुज़रा जो दोस्त हैं जैसे शाहिद खटक हैं, मीना खान हैं, फिर क्या कहते हैं आपके वज़ीर इत्तलात हैं शफ़ी जान हैं, ये भी आ रहे हैं। और यहाँ पे आके वो एक ट्रक पे सवार होके पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे। वहाँ पे उन्हें रोका जाएगा, उनके साथ अगर मिसबिहेव होगा तो जो तहरीक में वो जान डालना चाह रहे हैं उन्हें एक टर्निंग पॉइंट तो मिल जाएगा। और टर्निंग पॉइंट के साथ साथ ये भी है कि उन्होंने अब कुछ चीज़ों में तो बड़े क्लैरिटी के साथ सामने आ गए। उन्होंने वफाकी हुकूमत को ये आगाह कर दिया है कि जनाब वो जो इजाफी रकम आप हमसे सूबों से तलब कर रहे हैं 6.54 बिलियन है मेरा ख्याल है, तो वो उन्होंने कहा जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी ये पैसे नहीं जो मिलने, सीधे हो गए नहीं वो। अब देखना ये है कि इस पर वफाकी हुकूमत क्या जवाब देती है, क्योंकि ये उनका इस्तेकाक है वो दे ना दे। उन्होंने बजट खसारे में पेश करके बता दिया कि भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है ना हमने आपको देने। अब इस इनकार के बाद फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रेशर मज़ीद डेवलप होगा, और ये प्रेशर मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बता रहा हूँ इंक्रीज़ हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं जाके प्रेशर कुकर ने फटने ही फटने। आखिर में जाते हुए मैं एक बड़ी तकलीफ़ दे सी खबर है मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। लाहौर में एक कार हादसा हुआ है नहर के ऊपर, और उस हादसे के अंदर 3 बच्चे जाँ बहक हो गए और 2 राहगीर जाँ बहक हो गए। गाड़ी इतनी तेज़ हो गई कि वो दोनों को लपेट में लेती हुई और दरख्त को जाकर टकराई। दरख्त से गाड़ी निकालना मुश्किल हो रही थी। ये सारे बच्चे 15 साल से कम उम्र के थे और ये 4 कज़न थे। 3 तो मौके पे जाँ बहक हो गए, एक कज़न हॉस्पिटल में है, वो पाकिस्तान से बाहर से आया था। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझसे भी कभी कभी कोताही हो जाती है। हम बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, देख लो ये छोटा सा बच्चा है गाड़ी चला रहा है। अभी मैं एक क्लिप देख रहा था 14 अगस्त पे, जिसमें एक बच्चा 12 साल से भी कम उम्र का था जो गाड़ी चला रहा था और ट्रैफिक के बीच में चला रहा था। और वालिदैन के लिए शायद ये फ़ख्र की बात हो, लेकिन भाई ये फ़ख्र की बात नहीं है। ये जो शैतानी चरखा है ना, इसके से बचना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। खुदारा अपने बच्चों को इस शेखी के अंदर गाड़ी या मोटरसाइकिल ना दे कि जी हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है इसके हल्की हल्की मूछें निकल आई है। ये बड़ी एहतियात का काम है और इसमें तो बड़े बड़े माहिर रह जाते हैं। तो ये बच्चे जिनको ना भी हालात का पता है, ना गाड़ी की ग्रिप का पता है, ना उन्हें इस सिचुएशन के का इदराक होता है, जवानी का खून और फिर दोस्तों की हल्लाशेरी और भड़के बंदे को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। प्लीज़ अपने बच्चों को इस बात पे पाबंद करें कि जब तक उनकी एक एज ना हो जाए तब तक आप इस बात का ख्याल रखें कि इन बच्चों को गाड़ी या मोटरसाइकिल ना दें।
शाम को बात होगी।